जय हिंद दोस्तों वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द रिव्यू शो। ये वीडियो हमारे टॉप 10 बॉलीवुड सीरीज़ की पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एक विंटेज स्पेशल है जिसमें हम उन्हीं मूवीज़ को कवर करेंगे जो ईयर 2000 से पहले रिलीज़ की गई है। और हाँ, ये सारी मूवीज़ यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं और ये सारी मूवीज़ आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारे इस लिस्ट पर 10वें नंबर की मूवी है 1968 में रिलीज शिकार, जो 2 घंटे 19 मिनट लंबी है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है जब एक नरेंद्र नाम के आदमी का मर्डर हो जाता है एक लड़की के साथ बदतमीज़ी करने के चक्कर में। कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब वो लड़की असली कल्प्रिट का पता लगाने निकलती है। क्रिटिक्स ने इस मूवी को IMDb पे 6.7 और गूगल यूज़र पर 75% की रेटिंग दी है। 9वें नंबर पर हमारे लिस्ट पे है 1965 में रिलीज्ड गुमनाम, जो 2.5 घंटे लंबी है। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी शुरू होती है जब 8 लोग एक कॉन्टेस्ट जीतकर एक आइलैंड पे जाते हैं जहां उन्हें एक अजीब सी हवेली में रहना पड़ता है। कहानी तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उन 8 लोगों में से एक के बाद एक लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाता है। क्रिटिक्स ने IMDb पर इसको 7.1 और गूगल यूज़र पे इसे 86% की रेटिंग दी है। पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि खूनी हम में से ही एक। 8th नंबर पर इस लिस्ट पे आती है 1973 में रिलीज्ड धुंध। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब रात में ख़राब मौसम की वजह से एक आदमी अपनी कार क्रैश कर देता है और पास के एक घर में मदद मांगने जाता है। वहाँ पर उसे एक मरा हुआ आदमी मिलता है जिसके सामने एक औरत गन तान के खड़ी रहती है। कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब वो आदमी उस औरत के गुनाह को छुपाने में उसकी मदद करता है। क्रिटिक्स की बात करें तो इसको IMDb पे 7.2 और गूगल यूज़र पे 80% की रेटिंग मिली है। बात कीजिए, आपको बेलोड़ तकलीफ दे रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि बाहर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आपको एतराज़ न हो तो आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट इस लिस्ट पर आती है 1992 की खिलाड़ी, जो लगभग 2.5 घंटे लंबी है। स्टोरी की शुरुआत होती है 4 दोस्त राज, नीलम, बोनी और शीतल से, जो शीतल के बाप के साथ शरारत करने के चक्कर में शीतल को किडनैप करके फिरौती मांगने का नाटक करते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शीतल का सच में मर्डर हो जाता है और सारे सबूत उन तीनों के खिलाफ रहते हैं। क्रिटिक्स ने IMDb पर से 7.2 और गूगल यूज़र पर 74 की रेटिंग दी है। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 6 पर आती है 1997 की गुप्त। मूवी की स्टार्टिंग होती है जब साहिल नाम का आदमी अपने सौतेले बाप को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो जेल से फरार होके अपने बेगुनाही के सबूत जुटाने में जुट जाता है। क्रिटिक्स ने IMDb पर इसे 7.3 और गूगल यूज़र पर इसे 84% की रेटिंग दी है। किस जुर्म की सजा काट रहे हो? मुझ पे अपने पिता के खून का इल्जाम है। क्या ये सच है बेटा? कानून ये समझता है। तो 5वें नंबर पर इस लिस्ट पर आती है 1957 में रिलीज्ड अपराधी कौन। इसकी कहानी की बात करें तो जब एक खून के इल्ज़ाम में दोषी पाए गए एक अमीर आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, तब सारा दोष उसके परिवार वालों पर आ जाता है। कहानी में मज़ा तब आता है जब राजेश नाम का एक डिटेक्टिव सच का पता लगाने और असली गुनहगार को पकड़ने निकलता है। IMDb पर इसे 7.5 और गूगल यूज़र ने इसे 77 की रेटिंग दी है। 4थे नंबर पर इस लिस्ट पर आती है 1969 में रिलीज्ड इत्तेफाक। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, जिस पर अपनी ही पत्नी का खून करने का आरोप रहता है, वो पागल खाने से फरार हो जाता है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पागल आदमी एक अनजान औरत के घर में घुसकर उसे बंधक बना लेता है। क्रिटिक्स ने इसे IMDb पे 7.4 और गूगल पे 85% की रेटिंग दी है। डॉक्टर साहब,
मिस्टर रॉय सचमुच पागल है या अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए पागल बन रहा है? हमारे लिस्ट पर नंबर 3 की मूवी वो कौन थी 1964 में रिलीज़ हुई थी। इसकी स्टोरी बेहद ही रोमांचक तरीके से स्टार्ट होती है जब एक वेल रिस्पेक्टेड डॉक्टर एक रहस्यमय औरत को लिफ्ट देता है और उसके बाद उसके साथ बहुत अजीब और गरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कहानी में मज़ा तब आता है जब वो सच का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। क्रिटिक्स ने इसे 7.6 और गूगल यूज़र ने इसे 86% की रेटिंग दी है। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम नहीं पहुँचा सकते। 1966 में आई मेरा साया हमारे लिस्ट की 2nd नंबर की मूवी है। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब एक राकेश नाम का लॉयर अपनी पत्नी को बीमार हालत में घर पे पाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को एक गीता जैसी दिखने वाली औरत का पता चलता है, जबकि गीता की पहले ही मौत हो चुकी है। IMDb पर इसे 7.6 और गूगल यूज़र ने इसे 84% की रेटिंग दी है। हमारे इस लिस्ट पर टॉप पर आती है 1960 में रिलीज्ड कानून। ये मूवी 2.5 घंटे लंबी है। इसकी कहानी सुन के आपको इसे तुरंत देखने का मन करेगा। तो चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। इसकी कहानी में एक वकील उस आदमी का बचाव करता है जिस पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका असली हत्यारा उसका होने वाला ससुर है जो उसी केस का जज भी है। इस कहानी में रोमांच और सस्पेंस कूट कर भरा है जो इसे इस लिस्ट पर टॉप पे रखता है। IMDb पर इसे 7.8 और गूगल पर इसे 85% की रेटिंग मिली है। ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला कि उसने चोरी करने की कोशिश की। 23 मिनट तक मुर्दे के पास आराम से बैठा रहा हूं, नामुमकिन है।